हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2017 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये, जो पार्ट बी में पूछा गया है। द क्वेश्चन सेज दैट कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस 1 y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस 1 बाई एक्स वाई इक्वल टू 0। देन आपके पास ये 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर बात की गई है कि x इक्वल टू 1 इज़ द ओनली सिंगुलर पॉइंट है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सेकंड ऑप्शन है x इक्वल टू 0 इज़ द ओनली सिंगुलर पॉइंट। थर्ड ऑप्शन है बोथ x इक्वल टू 0 एंड 1 आर सिंगुलर पॉइंट। फोर्थ ऑप्शन है नाइदर x इक्वल टू 0 नॉर x इक्वल टू 1 आर सिंगुलर पॉइंट। तो सबसे पहले हम ये सिंगुलर पॉइंट का कंसेप्ट समझते हैं क्या है। देखो, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0, वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स जो हैं वो मेरे जो भी डोमेन गिवन है उस डोमेन के अंदर डिफाइन होने चाहिए पी एक्स एंड क्यू एक्स। अब यहाँ दो टाइप के पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है ऑर्डिनरी पॉइंट और सेकंड है सिंगुलर पॉइंट। ऑर्डिनरी पॉइंट और सेकंड है सिंगुलर पॉइंट। ऑर्डिनरी पॉइंट वो पॉइंट है जहां पी एक्स और क्यू एक्स की लिमिट एग्जिस्ट कर गई, या फिर हम कहें कि जहां p और q हमारे डिफाइन हो गए। फॉर एग्जांपल जैसे कि y डबल डैश प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन से कंपेयर करो तो यहाँ p की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और q की वैल्यू है x, और एट x इक्वल टू 1 पे अगर मैं चेक करूँ तो p और q बोथ आर डिफाइंड, तो और दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट x इक्वल टू 1 पे। तो मैं इनको कहती हूँ ऑर्डिनरी पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं? जहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती उन पॉइंट्स को सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि y डबल डैश प्लस एक्स बाई एक्स माइनस 3 वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 वाई इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करोगे तो पी एक्स की वैल्यू आई x बाई एक्स माइनस 3 और क्यू एक्स की वैल्यू आई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2। तो जब आप देखोगे कि x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2 पे मेरा p और q डिफाइन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 2 और 3 मेरे क्या है? सिंगुलर पॉइंट है। जहाँ पी एक्स और क्यू एक्स की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती उन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। अब ये सिंगुलर पॉइंट हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और सेकेंड वन इज इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एंड सेकंड है इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट को कैसे चेक करते हैं? जहां पी एक्स और क्यू एक्स की लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसके बाद हम क्या चेक करते हैं? लिमिट x गोज टू x नोट x माइनस एक्स नोट इंटू पी एक्स। एक्स नोट हमारा वो सिंगुलर पॉइंट है, x इक्वल टू एक्स नोट हमारा सिंगुलर पॉइंट है जहां लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही पी एक्स और क्यू एक्स की। उस पॉइंट पे हमें लिमिट चेक करनी है। लिमिट x गोज टू एक्स नोट एक्स माइनस एक्स नोट का स्क्वायर इंटू में क्यू एक्स। अगर ये दोनों लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर जाती है एट x इक्वल टू एक्स नोट पे, तो हम कहेंगे कि वो कैसे पॉइंट है? हमारे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अगर इन दोनों में से किसी एक की
या दोनों की ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट हमारे कैसे हैं, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हैं। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें जो इक्वेशन गिवन है वो ये है। अब यहाँ पे y डैश का इससे कंपेयर करोगे तो y डैश का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं x माइनस 1 से। इक्वेशन क्या है, x माइनस 1 y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस 1 बाई एक्स वाई इक्वल टू 0। y डैश का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो y डबल डैश x बाई एक्स माइनस 1 y डैश प्लस में 1 बाई एक्स माइनस 1 y इक्वल टू 0। अब px और qx क्या है, px इक्वल है x बाई एक्स माइनस 1 और qx क्या है 1 बाई x और x माइनस 1। अब देखोगे कि x इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 1 क्या है, इसका सिंगुलर पॉइंट, और यहाँ से x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। तो मतलब दोनों से क्या आया कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 क्या है, इसके सिंगुलर पॉइंट है। वहाँ पे px और qx मेरे डिफाइन नहीं है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिंगुलर पॉइंट की ही बात की गई है सिर्फ। तो बोथ x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 आर सिंगुलर पॉइंट। सो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हमारा पार्ट बी में पूछा गया है। द सेट ऑफ रियल नंबर्स लैम्डा फॉर विच बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम y डबल डैश प्लस लैम्डा y इक्वल टू 0 विद गिवन बाउंड्री कंडीशंस y एट 0 इक्वल टू 0, y एट पाई इक्वल टू 0 और हमसे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की बात की गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन है माइनस इन्फिनिटी टू 0, सेकेंड है रूट n सच दैट n इज पॉजिटिव इंटीजर, थर्ड ऑप्शन है n स्क्वायर सच दैट n इज पॉजिटिव इंटीजर एंड देन फोर्थ ऑप्शन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन बेस्ड है एसएलपी पे। एसएलपी मीन्स स्टर्म लिवैल्यू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 3 केसेस डिस्कस करते हैं, लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा ग्रेटर दैन 0, लैम्डा लेस दैन 0। तो इस क्वेश्चन की प्रॉपर मेथड तो हमारा वही है सॉल्व करने का, लेकिन इस क्वेश्चन की एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है वो देख। शॉर्टकट ट्रिक्स, y डबल डैश प्लस लैम्डा y इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू b। फर्स्ट, जब भी हमारे पास इस टाइप की कोई भी एसएलपी गिवन है, लैम्डा यहाँ पे हमारी आइगन वैल्यू है और कंडीशंस गिवन हो फर्स्ट y एट a इक्वल टू 0, y at b इक्वल टू 0, देन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस यानी कि देन आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल है n पाई बाई l का स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स और l कैसे निकालते हैं हम, b माइनस a। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है ये इसी प्रॉब्लम पे बेस्ड है। तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, लैम्डा इक्वल है n पाई बाई l है b माइनस ए, यानी कि पाई माइनस 0 पाई का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो लैम्डा इक्वल टू n स्क्वायर और वेयर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। सो हमारा इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। प्रॉपर मेथड से अगर ये क्वेश्चन करना है तो वही हम कैसे करते हैं, लैम्डा इक्वल टू 0 3 केसेस डिस्कस करते हैं। सेकंड लैम्डा ग्रेटर देन 0 एंड थर्ड है लैम्डा लेस देन 0। इसके अकॉर्डिंग जब आप देखोगे कि लैम्डा इक्वल टू 0 यहाँ पुट करोगे तो आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेंगे, बट हमसे क्वेश्चन में पूछा है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस क्या होंगे। सो ये हमारा ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। ऐसे ही आप लैम्डा ग्रेटर देन 0, जब आप लैम्डा ग्रेटर देन 0 लेके चलोगे तो आप यहाँ पुट करते हो लैम्डा इक्वल टू म्यू स्क्वायर।
वेयर म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसके इक्वेशन भी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, वहाँ से रूट्स निकालना, सॉल्यूशन लिखना। फिर हमारे पास गिवन कंडीशंस है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। देन लैम्डा लेस देन 0 में आप क्या पुट करते हो, लैम्डा इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर, और यहाँ पे म्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो आपको जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस मिलते हैं वो लैम्डा ग्रेटर देन 0 में मिलते हैं। आप चेक करके देख लेना, उससे भी आपका थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। और अगर ना होए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे प्रॉपर मेथड से। So moving on to the next question. The question says that consider the differential equation d2 y by dx square minus 2 tan x dy by dx equal to 0. Second order homogeneous differential equation given है. Define on the interval open interval minus pi by 2 से pi by 2 which among the following are true. ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये पार्ट सी में पूछा गया है, मतलब इसके एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होंगे, और ये आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन की बात की गई है विद गिवन इनिशियली कंडीशंस, एंड देन सॉल्यूशन की वैल्यू पूछी है y एट पाई बाई 3 पे, ये आएगी। सेकेंड ऑप्शन के अंदर बोला गया है कि देयर इज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशंस y एट माइनस पाई बाई 3, और फिर थर्ड ऑप्शन है एनी सॉल्यूशन y इक्वल टू वाई एक्स सेटिस्फाई दिस कंडीशन, एंड देन y फोर्थ ऑप्शन है इफ y1 एंड y2 आर एनी टू सॉल्यूशंस देन वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये जो इक्वेशन है ये कोई वेरिएबल सेपरेबल से तो सॉल्व होगी नहीं, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके। अब उसका क्या मेथड है वो देखते हैं। अगर हमारे पास कोई भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू आर एक्स, अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में, तो d2v बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस आई वी इक्वल है s। अब आप पूछोगे यहाँ पे s क्या है, वेयर s इक्वल है r बाई यू, और i क्या है q माइनस पी स्क्वेयर बाई 4 माइनस के 1/2 डी पी बाई डी एक्स, और हम यहाँ लेट करते हैं कि वाई एक्स इक्वल है u इंटू वी, वेयर u क्या है e माइनस इंटीग्रेशन 1/2 पी एक्स इंटू में डी एक्स। तो सॉल्यूशन, अब हम जो भी हमारी इक्वेशन गिवन है ये सबसे पहले हम u कैलकुलेट करते हैं। क्या गिवन है, y डबल डैश माइनस के 2 tan x y डैश माइनस के y इक्वल टू 0। जब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो px की वैल्यू है माइनस के 2 tan x, तो u की वैल्यू निकालनी है e माइनस इंटीग्रेशन 1/2 इंटू में px की वैल्यू है माइनस के 2 tan x इंटू में dx। 2 से 2 गया, माइनस से माइनस गया। tan x का इंटीग्रेशन होता है log secant x, तो u इक्वल है log sec x। e से log कैंसिल, तो यहाँ पे आया e sec x, u की वैल्यू आई sec x। अब आर एक्स को अगर आप कंपेयर करोगे, यहाँ से आर एक्स है आपका 0 कांस्टेंट है, अगर आर एक्स 0 है यहाँ से तो आपका एस 0 आ जाएगा, तो आई कैसे निकलेगा, आप आई इक्वल है क्यू
इसको यहाँ से कंपेयर करोगे तो y का कोफिशिएंट है q, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है -1, तो q की वैल्यू आई -1। माइनस में p स्क्वायर है माइनस के 2 tan x, तो यह है माइनस के 4 tan स्क्वायर x बाई 4 माइनस के 1/2 dp बाई dx। आपका जो p है, p क्या है आपका माइनस के ये रहा 2 tan x। आप जब dp बाई dx करोगे तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x, तो माइनस के 2 सेकेंड स्क्वायर x, तो माइनस के 1/2 माइनस के 2 सेकेंड स्क्वायर x, तो i इक्वल है -1 माइनस के 10 स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस के सेकेंड स्क्वायर x। माइनस कॉमन लेके 1 प्लस 10 स्क्वायर x क्या बन जाता है, सेकेंड स्क्वायर x, तो माइनस के सेकेंड स्क्वायर x प्लस सेकेंड स्क्वायर x, यहाँ से i की वैल्यू 0 आई। तो अब आपकी इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो जाएगी इस फॉर्म में d2v बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस में i इंटू वी। i है आपका 0 और तो ये 0 इक्वल टू s कितना है, वो भी 0 है, तो d2v बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0, तो यहाँ से v इक्वल टू ax प्लस b। सॉल्यूशन है yx इक्वल है u इंटू वी, तो yx इक्वल है, यहाँ से u की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, sec x secant x और v है ax प्लस b। तो ये हमारा सॉल्यूशन आया। सो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर देखो क्या बोला है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर बोला देयर इज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन y इक्वल टू वाई एक्स विद गिवन कंडीशंस, y एट 0 इक्वल टू 1, y डैश 0 इक्वल टू 1। जब आप y एट 0 रखोगे फर्स्ट ऑप्शन के बाद, y एट 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ से 0 और sec 0 कितना होता है 1, तो b की वैल्यू कितनी आई यहाँ से आपकी 1। सेकेंड कंडीशन है y एट 0 इक्वल टू 1, तो इसका डेरिवेटिव करोगे आप तो कितना आ जाएगा, y डैश x इक्वल है ax प्लस b सेकेंड x इंटू में tan x प्लस में इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव सेकेंड x इंटू tan x प्लस में सेकंड एज इट इज फर्स्ट का करोगे इंटू में a, तो ये 0 रखोगे तो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा a इक्वल टू 1। तो आपका सॉल्यूशन क्या बना, yx इक्वल है x प्लस 1 सेकेंड x। अब उन्होंने आपसे वैल्यू पूछी है शायद y एट π/3, चेक कर लेते हैं, यस y π/3 पे, वन प्लस π/3 π/3 प्लस 1 और सेकेंड π/3 कितना होता है 2। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन में शायद यही आया है 2 इंटू 1 प्लस π/3। ये जो सॉल्यूशन है आपका जो अभी हमने कैलकुलेट करा वो एक यूनिक सॉल्यूशन है, देयर इज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन y इक्वल टू वाई एक्स, और ये भी हमारा इक्वल आया। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, उन्होंने सिर्फ यहाँ कंडीशन में चेंज किया है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन के अंदर क्या है कि y एट 0 इक्वल टू 1 है, तो आपका yx है ये, तो
सीकेंड 0 आपका 1 है, तो यहाँ से b इक्वल टू 1 आया। और सेकंड है y एट 0 इक्वल टू -1, तो -1 इक्वल है ये रहा y डैश x, तो यहाँ से आया -1 इक्वल है a। तो आपका सॉल्यूशन आया y x इक्वल है 1 माइनस एक्स सीकेंट x। y एट -π/3 पे वैल्यू पूछी है, और हमको पता है कि कोस और सीकेंट का जो माइनस है वो ख़त्म हो जाता है, तो कॉस माइनस थीटा है सीकेंट माइनस थीटा कॉस थीटा सीकेंट थीटा बन जाते हैं। तो अगर कॉस माइनस थीटा है तो वो कॉस थीटा, सीकेंट माइनस थीटा है तो वो सीकेंट थीटा। तो ऐसे ही यहाँ पे 1 प्लस π/3, सीकेंट माइनस π/3 जो है वो सीकेंट π/3 और उसकी वैल्यू होती है 2। सो इससे हमारा सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में बोला है कि एनी सॉल्यूशन y इक्वल टू वाई एक्स सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो इसके लिए हमें y डबल डैश x निकालना पड़ेगा। तो y डैश x तो निकाल रखा है, ये रहा। इसका एक बार और डेरिवेटिव कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन के लिए y डबल डैश x इक्वल है इनको फर्स्ट सेकंड मान के कर लेते हैं, ax प्लस बी tan x फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, तो यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर x प्लस में tan x का करोगे तो सीकेंट स्क्वायर x, तो यहाँ बन जाएगा सीकेंट क्यूब x प्लस सीकेंट x इंटू tan x प्लस में a सीकेंट x इंटू में tan x। और उसने आपसे वैल्यू पूछी है एट 0 पे, तो सीकेंट 0 इक्वल टू 0, ये 0 ये 0 नहीं सॉरी, सीकेंट 0 इक्वल टू 1 होता है, तो ये तो 1 हुआ। और tan 0 इक्वल है 0, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से y डबल डैश एट पॉइंट 0 इक्वल है b, और y एट 0 रखोगे y(x) है आपका ये, तो ये 0 सीकेंट 0 1, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आई, y एट 0 पे b, तो ये दोनों कंडीशन इक्वल है। थर्ड ऑप्शन में यही बोला है कि y एट 0 इक्वल है y डबल डैश 0 के। सो इससे हमारा थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। अब फोर्थ ऑप्शन के अंदर बोला है इफ़ y1 एंड y2 आर एनी टू सॉल्यूशंस देन दिस कंडीशन। y1 y2 हमारे इक्वल नहीं हैं, तो yx तो हमारा ये आया है, तो y1 y2 इसको सेटिस्फाई भी करेंगे अगर इसका सॉल्यूशन है तो फोर्थ ऑप्शन के लिए y1 इक्वल है a1x प्लस में b1 सीकेंट x, y2 इक्वल है a2x प्लस b2 सीकेंट x। अब जो कंडीशन गिवन है फोर्थ ऑप्शन के अंदर, उसके अंदर सेटिस्फाई करा देते हैं। ax प्लस b y1 एंड y2 की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देते हैं, तो ax प्लस b y1 है ये a1x प्लस b1 सीकेंट x इक्वल है cx प्लस d, y2 की वैल्यू है a2x प्लस b2 सीकेंट x, और जो हमारे a b c d हैं वो बिलोंग करते हैं R में। तो यहाँ से a1 इक्वल है c,
a इक्वल है a2 और b इक्वल है b2 और b1 इक्वल है d। सो इससे हमारा फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन ही, चारों ही ऑप्शन करेक्ट है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर अ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम d2y by dx2 इक्वल है f of x with given बाउंड्री कंडीशंस y at 0 equal to y at 1 equal to y dash 1 where f is a real valued continuous function on closed interval 0, 1, then which of the following statement are true। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर बोला है कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे फॉर एवरी f। सेकेंड ऑप्शन के अंदर है द गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम डज नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर सम f। एंड देन थर्ड एंड फोर्थ के अंदर ये कंडीशन है कि ये जो सोल्यूशन है ये गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का है या नहीं, हम चेक करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस हम बहुत सारे इंटीग्रल इक्वेशन में सॉल्व करते हैं। सो जो भी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड। d2y by dx2 इक्वल है f of x, इसको इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड, इंटीग्रेशन 0 to x, इंटीग्रेशन 0 to x, इसको हम लिख सकते हैं d by dx y डैश इंटू dx इक्वल है इंटीग्रेशन 0 to x f of x इंटू dx। तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, y डैश x माइनस के y डैश 0 इक्वल है इंटीग्रेशन 0 to x f of x इंटू dx। तो y डैश x इक्वल है y डैश 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 to x f of x इंटू dx। अब इसको हम अगेन इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन 0 to x d by dx y of x इंटू में dx इक्वल है इंटीग्रेशन 0 to x y डैश 0 इंटू dx प्लस में इंटीग्रेशन 0 to x f of x dx इंटू में dx। तो यहाँ से डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, वाई एक्स माइनस में वाई 0 इक्वल है इंटीग्रेशन 0 to x। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, अपर लिमिट वाई डैश 0 और तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा x वाई डैश 0 प्लस डबल इंटीग्रेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सिंगल इंटीग्रल में, इंटीग्रेशन 0 to x माइनस टी f of t इंटू dt। तो यहाँ से हमारा yx इक्वल है y0 प्लस एक्स वाई डैश 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 to x माइनस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ये आपका सोल्यूशन आया। देखोगे y एट 0 की वैल्यू कोई ना कोई फिक्स वैल्यू आएगी, y डैश 0 की भी कोई फिक्स वैल्यू आएगी और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद भी कोई फिक्स वैल्यू आएगी। मतलब आपका जो सोल्यूशन है वो फाइनाइट है ना, और कैसा है, यूनिक सोल्यूशन है। सो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर यही बात करिए कि द गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन फॉर एवरी एफ। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हुआ, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ और हमारा सेकेंड ऑप्शन इससे कैंसिल हुआ। अब थर्ड के अंदर इससे हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। सो थर्ड ऑप्शन लेते हैं, वाई एक्स इक्वल है इंटीग्रेशन 0 to x टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी।
प्लस इंटीग्रेशन x टू 1 t माइनस एक्स प्लस एक्स ऑफ टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। सबसे पहले इसकी कंडीशन देखो, y एट 0 पे क्या आएगा, ये 0, यहाँ बचेगा x टू 1 टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है इंटीग्रेशन 0 टू x का 1 टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी प्लस एक्स स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन x टू 1, यहाँ x का 1 तो t माइनस 1 एफ ऑफ टी इंटू डी टी माइनस एक्स स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स, इससे ये कैंसिल हुआ, तो अब यहाँ पे y डैश 1 की वैल्यू क्या आएगी, 0 टू 1 टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी, और इसका हम अगेन इंटीग्रेट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल है एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स माइनस 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तो यहाँ से x से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एफ ऑफ एक्स, और यही आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। और y एट 1 क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू 1 टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। यही आपकी कंडीशंस भी थी कि कंडीशंस क्या थी कि y एट 0, y एट 1, y डैश 1 ये इक्वल आने चाहिए। तो आप देखो कि y एट 1 और y डैश 1 और y एट 0 तीनों इक्वल हैं, और इससे हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो भी सेम आई है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। सो इससे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब फोर्थ ऑप्शन आप वैसे ही कैंसिल आउट कर सकते हो कि यहाँ x टू 1 पे ये कंडीशन गिवन है, यहाँ पे और यहाँ पे ये गिवन है, और हमने ऊपर फर्स्ट ऑप्शन में बात करी है कि इस प्रॉब्लम के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। सो फोर्थ ऑप्शन हमारा कैंसिल हुआ। तो अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, इसको हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से डिटेल्ड में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।